एंड वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12 स्टूडेंट्स। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके पास कोई भी स्किल सब्जेक्ट है, बिकॉज स्किल सब्जेक्ट में दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। सो हर स्किल सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक पार्ट डिफर करता है जो है पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। बट जो पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है वो सभी स्किल सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है एंड उसका सिलेबस भी कॉमन होता है। सो दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हैविंग एनी स्किल सब्जेक्ट। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्लास 11। सो लेट्स स्टार्ट। First of all, let us see the most important chapters. Employability skills में 5 units हैं जिनमें से 2 most important units हैं. So let us see वो कौन सी units हैं. So the most important units are Unit 2 Self-Management Skills and Unit 4 Entrepreneurial Skills. यहाँ पर आप इनकी मार्क्स वेटेज से देख सकते हैं कि ये दोनों ही यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑफ कोर्सली कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्पॉर्टेंट है। बट अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट की बात कर रहे हैं तो वो है यूनिट 2 एंड यूनिट 4। नाउ लेट अस सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज। अब हम हर यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। Firstly, please be informed that if you want to prepare the employability skills with help of one shot videos, then the link is given in the description. मैंने सभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के चैप्टर्स को वन शॉट वीडियो की फॉर्म में कवर किया हुआ है एंड आप उन वन शॉट वीडियोस को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। सो ये सबसे लेंदी यूनिट थी तो इसलिए इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी भी थोड़ी काउंटिंग ज़्यादा हो जाती है, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रेड से हाईलाइट किया है एंड उससे जो थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट है उनको ब्लैक से। सो आपको इजीली आइडेंटिफाइबल होगा कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं तो वो है रेड हाईलाइटेड, एंड अगर हमारे पास टाइम है हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ सकते हैं तो वो ब्लैक से हाईलाइटेड हैं। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सो द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूनिट 1 आर communication and its importance, factors affecting perspectives in communication, then 7 C's of effective communication. This is the most important topic of this chapter and यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। Then types of verbal communication, then communication styles, then MINTS। बेसिकली ये एक एक्रोनिम है एंड इसके जैसे और भी एक्रोनिम्स आपको इस बुक में मिलेंगे। सो जहाँ पर भी आपको ऐसे एक्रोनिम्स मिलते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, देन एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस। एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस से भी हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए क्योंकि उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि गिवन सेंटेंस की कौन सी एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है, या फिर आप एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज कीजिए। सो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड देन टू मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। देन यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। ये पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो वो हैं डेफिनेशंस ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज एंड आइडेंटिटी, देन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, देन इंटरेस्ट वर्सेस एबिलिटीज। जहाँ पर भी मैंने वर्सेस लिखा हुआ है उसका मतलब है कि यहाँ पर आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, सो दैट इंडिकेट्स द डिफरेंस। Then personal hygiene. This complete topic is very important. Its importance and the ways to maintain personal hygiene. All these subtopics are important. Then teamwork. Then types of motivation and smart goals.
दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे फिर वो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में हो या फिर स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट अगेन यहाँ पर एक एक्रोनिम है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया। एक्रोनिम्स इम्पॉर्टेंट है, सो जहाँ पर भी आपको एक्रोनिम्स मिलते हैं आप फोकस कीजिए कि क्या ये मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट रहेगा, एंड अगर आपको लगता है तो प्लीज़ आप उसे अच्छे से लर्न कीजिए। जैसे यहाँ पर स्मार्ट गोल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। देन टाइम मैनेजमेंट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन कमिंग टू यूनिट 3, ICT स्किल्स। इस यूनिट में सबसे मेन डिस्कशन है वर्ड प्रोसेसर लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। तो सबसे पहले आपको एडवांटेजेस पता होनी चाहिए। देन बेसिक इंटरफेस मींस जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो जो भी स्क्रीन पर कंपोनेंट्स होते हैं, मेन्यू ऑप्शंस होते हैं, उनमें कमांड्स होती हैं, उनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। देन मूव वर्सेस कॉपी टेक्स्ट, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, then spelling dialog box options, header footer, tracking changes. These are also important topics. Then comes Unit 4, Entrepreneurship Skills. So, here the most important topics are entrepreneur means entrepreneur की definition पूछी जा सकती है. Then types of business activities. यहाँ से शॉर्ट या फिर लॉन्ग में क्वेश्चन बन सकता है। शॉर्ट में आपसे सिर्फ एक बिजनेस एक्टिविटी के बारे में पूछा जा सकता है एंड लॉन्ग में हो सकता है कि आपको सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को डिफाइन करने के लिए उनके एग्जाम्पल्स देने के लिए बोला जाए। Then values of an entrepreneur, this is also very important topic. Then attitudes of entrepreneurs versus employees means यहाँ से आपका एक डिफरेंस का क्वेश्चन बन सकता है, इन दोनों के बीच डिफरेंस पूछा जा सकता है। देन वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड देन द बिजनेस साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिजनेस साइकिल तो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए एंड अगर आप बिजनेस साइकिल को अच्छे से समझ लेते हैं तो इसके ऊपर बेस्ड आपको यूनिट 4 में लगभग 3 to 4 सेशंस मिल जाते हैं, जिससे कि आप ऑलमोस्ट हाफ यूनिट कवर कर सकते हैं। मींस अगर आपने अच्छे से बिजनेस साइकिल को समझ लिया तो आपके जो 3-4 सेशंस हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई द बिजनेस साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये डायरेक्टली भी आ सकता है एंड इनडायरेक्टली सेशंस में से भी पूछा जा सकता है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट दिस होल यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन कमिंग टू यूनिट 5, ग्रीन स्किल्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन सेक्टर्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स गिवन है, सो आप सिर्फ ये वाले सेक्टर्स कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, एनर्जी, रिसोर्सेज, कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट्री। देन पॉलिसीज फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी, सारी पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है एंड अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस की बात करें तो वो होंगी NAPCC, देन स्वच्छ भारत अभियान एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देन स्टेक होल्डर्स इन ग्रीन इकोनॉमी, यहाँ पर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स गिवन है, सो इम्पॉर्टेंट वंस की बात करें तो वो हैं गवर्नमेंट, NGOs, फार्मर्स एंड यूथ। देन द लास्ट टॉपिक from this unit that is important is role of government and private agencies in a green economy. So this was the list of important topics for unit 5 green skills. If you want to purchase class 12 IT code 802 sample paper book, the links are given in the description. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आज हमने डिस्कस किया अब रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। इसी तरह अगर आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं फॉर IT कोड 802 सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, सो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप देख सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको ये सभी चैप्टर्स वन शॉट वीडियो की फॉर्म में पढ़ने हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जहाँ से आप ये सभी चैप्टर्स वन शॉट की फॉर्म में कवर कर सकते हैं फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एज वेल एज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स।
एंड अगर आप क्लास 12 आईटी बोर्ड स्टूडेंट हैं, सो आप ये आईटी की सैम्पल पेपर बुक परचेज कर सकते हैं जो कि अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। एंड आप डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।